कार्यों की स्पीकर ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भी मिले ये। लोकसभा ने ट्रेनिंग का जिम्मा भी सौंपा। और एक बड़ी दुर्घटना की खबर देखिए दोस्तों, गुजरात के राजकोट में सिटी बस ने 7 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से 4 लोगों की जान चली गई। फिर लोग बागों ने सड़कों पर विरोध किया तो हालात काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। एक बड़ा हादसा बिहार के मुजफ्फरपुर में भी हो गया। यहाँ एक बस्ती में आग लग गई, जिसमें 4 बच्चे जिंदा जल गए। दर्जनों घर जलकर राख हुए। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन तार गिरने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अगले सप्ताह भारत आएंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। जहां एक तरफ भारत अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वगैरह को लेकर। इस बीच 18 से 24 अप्रैल तक इटली और भारत की यात्रा करेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति। खुद अमेरिका के व्हाइट हाउस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। वो राजस्थान जयपुर भी आएंगे, आमेर और जंतर मंतर भी घूमने जा सकते हैं और यूपी आगरा का भी दौरा करेंगे। और इस दौरान पीएम मोदी भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। चलिए खबर आ रही, देश की पहली आयुष यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 18 तारीख को होगा। 126 स्टूडेंट्स को मिलेगी डिग्री। हरियाणा के राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता। कुरुक्षेत्र में ये देश की पहली यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह होने जा रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए भव्य संग्रहालय संरक्षण विकास कार्यों का अनुसरण हो, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने निर्देश भी जारी किए। और राजस्थान सरकार का एक और प्लान है, ऑटो टैक्सी किराए की भी दरें तय होगी। परिवहन विभाग जल्द ही इसकी कवायद शुरू करेगा। चलिए खबर आ रही है, अब ऑनलाइन कर सकेंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजन भी। मंदिर प्रशासन ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर यह सुविधा शुरू कर दी गई है। वहीं देखिए उत्तराखंड में यूसीसी पोर्टल पर बीते 2.5 महीनों में 94,000 एप्लीकेशन आए। लिव इन रजिस्ट्रेशन के भी 46 आवेदन आए। और बॉम्बे हाईकोर्ट से कुणाल कामरा कॉमेडियन को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुंबई पुलिस से कुछ सवाल जवाब भी किए और उनको गिरफ्तारी से राहत दी। और डायबिटीज पर भी सरकार का प्लान है। भारत के सभी प्रदेशों के जिला अस्पतालों में डेडिकेटेड टाइप 1 डायबिटीज क्लिनिक प्रारंभ कराने के लिए जन जागृति ड्राइव अभियान भी शुरू किया जाएगा। डायबिटीज के मामले में भारत के बाद अमेरिका दूसरे नंबर पर है। सबसे ज्यादा मधुमेह रोगियों की संख्या भारत में ही है। तो अब केंद्र सरकार ने ये प्लान भी बनाया है इसको लेकर। और एक साझेदारी देखिए, क्लीन टेक स्टार्टअप अटेरो ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान से मिलाया हाथ। देश में सोलर पैनल रीसाइक्लिंग को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, भारत चीन से व्यापार बढ़ाना चाहता है ईरान। सुप्रीम लीडर खामनेई बोले कि ईरान पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दे। वहीं खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप को अब सीधे कवर नहीं कर पाएंगी अमेरिका की बड़ी न्यूज एजेंसियां। व्हाइट हाउस ने रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग और एपी को प्रेस पूल से बाहर किया। देखिए अमेरिकी सरकार का एजेंडा है। वहीं ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, 2025 स्कोडा कोडियक आज लॉन्च होगी। सेकंड जनरेशन एसयूवी में 15 के लगभग माइलेज मिलेगा। सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग भी मिलेंगे। चलिए खेल समाचार पर खबर देखिए, आईपीएल में दिल्ली ने राजस्थान को सुपर ओवर में हराया। राहुल और स्टब्स ने संदीप शर्मा के खिलाफ 12 रन बनाए। बड़ी खबर आ रही, 20 मई को होगी ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल। राष्ट्रीय महासचिव का कहना कि देश विरोधी है केंद्र सरकार की मौजूदा सरकार और इस हड़ताल में 80 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। अगले महीने 20 मई को यह देशव्यापी हड़ताल का भी ऐलान किया है। चलिए खबर आ रही, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए बड़ा अपडेट। गर्भ जून आरती के लिए देनी होगी ज्यादा फीस। श्राइन बोर्ड की तरफ से फीस को 300 से बढ़ाकर 500 रुपए करने का फैसला किया है। हालांकि दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए फीस निःशुल्क रहेगी। वहीं देखिए हरियाणा में 1 लाख रुपए में दिए जाएंगे 30 गज के प्लॉट। 2.5 लाख की सब्सिडी भी देगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। गरीब परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। और वहीं खबर देखिए, गूगल ने एंड्रॉइड वालों के लिए रोल आउट किया नया सिक्योरिटी फीचर। अब आपका डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा। गूगल के इस फीचर के मुताबिक दोस्तों, अब अगर आपका स्मार्टफोन 3 दिन के लिए लगातार ऑफ रहता है तो आपका डिवाइस अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। और रीस्टार्ट होने के बाद बिफोर फर्स्ट अनलॉक यानी BFU स्टेज में पहुंच जाएगा, जिससे आपका डेटा ज्यादा इनक्रिप्टेड रहेगा। चलिए खबर आ रही है, बिहार झारखंड की दूरी होगी कम। 1400 करोड़ की लागत से बनेगी 140 किलोमीटर लंबी सड़क। कई जिलों को होगा फायदा। इस रूट पर बनाई जाएगी ये हाईवे। और उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए भी खुशखबरी है। अब सर्टिफिकेट के लिए देहरादून की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, बल्कि अब आपके एरिया में ही उप जिला लेवल चिकित्सालयों में ही ये दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दुकान खोलने के नियमों में भी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। यूपी की योगी सरकार ने मकान मालिकों को बड़ी राहत दी, जिसके मुताबिक अब 24 मीटर या उससे ज्यादा चौड़ी सड़कों पर जो आवासीय भूखंड है ना, मतलब जो घर बनाने की कॉलोनियों वाले भूखंड है, प्लॉट है, उन पर भी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी। उन पर भी दुकान वगैरह खोल पाएंगे यूपी वासी। ठीक है, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु आप देख सकते हैं। यूपी सरकार ने ये बड़ी राहत दी है। और देखिए दिल्ली में एक भी सीएनजी ऑटो नहीं होगा बंद। ईवी पॉलिसी 1 बरकरार रखने का प्लान है फिलहाल दिल्ली सरकार का। और महाराष्ट्र में देखिए सीवर की सफाई के दौरान नहीं होगी इंसान की मौत। सरकार मेन होल की सफाई के लिए खरीदेगी 100 रोबोट। मध्य प्रदेश में राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मुख्य परीक्षा पर रोक बरकरार रहेगी। एमपी हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया बड़ा फैसला। और दिल्ली सरकार का एक और बड़ा ऐलान, EWS सर्टिफिकेट जारी करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने धांधली की आशंका के चलते EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र अभी राजधानी में जारी करने पर रोक लगाने का फैसला किया है। और देखिए उत्तराखंड सरकार ने एक और नया आदेश जारी किया। अब सभी सरकारी विभागों में अगले महीने 1 मई से बायोमेट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किया गया। और खबर है यूपी में मुख्तार अंसारी की पत्नी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। लगभग 5 सालों से गायब है उनकी पत्नी
फंसा, जबकि उनके खिलाफ कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। तो अब गैर जमानती वारंट भी जारी कर दिया यूपी सरकार ने। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में रोडवेज की सेमी डिलक्स बसों में अब फ्री में यात्रा कर सकेंगे पुलिस कर्मी। जयपुर में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बड़ी घोषणा की। इसके अलावा राजस्थान के पुलिस कर्मियों की वर्दी और मेस भत्ता भी बढ़ाया जाएगा, समय पर प्रमोशन भी होंगे। कल आपको पता होगा राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस था। इस मौके पर यह बढ़ोतरी वगैरह की घोषणा की है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। वहीं राजस्थान की प्रेग्नेंट महिलाओं की भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रसव वॉच एप्लीकेशन का प्रशिक्षण भी दिया गया। और झालावाड़ में गेहूं खरीद का नया रिकॉर्ड बना, लक्ष्य से 2170 मीट्रिक टन ज्यादा खरीद हुई है। राजस्थान सीकर की विवाह बनी इसरो में वैज्ञानिक, अंतरिक्ष मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेनी कांग्रेट्स। वहीं छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा मोबाइल ऐप मामले पर खबर आ रही। छत्तीसगढ़ ईडी की टीम ने जयपुर में रेड डाली। ड्राई फ्रूट व्यापारी के घर पर घुसी टीम, डॉक्यूमेंट और डिजिटल सबूत भी जब्त हुए हैं। 4 राज्यों में 60 ठिकानों पर एक साथ ये छापेमारी हुई। महादेव सट्टा ऐप मामले पर छत्तीसगढ़ रायपुर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली। देखिए 6 राज्यों के 14 सटोरिये भी अरेस्ट किए गए, जिनके खातों में 500 से ज्यादा खातों में करोड़ों के लेन देन पाए गए। और खबर देखिए छत्तीसगढ़ में पीएम आवास योजना के लिए भी नए पात्रता मानदंड जारी हुए। महीने में 15,000 से कम आय और बिना मोटर वाहन वाले परिवारों को ही मिलेगा अब इस योजना का लाभ। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की भी 15 दिन की छूट और दी गई है। अब 30 अप्रैल तक बिना किसी सरचार्ज के आप संपत्ति कर जमा करा पाएंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ में एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। लखनऊ अंचल को पूर्व और पश्चिम में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी लखीमपुर का दौरा टला। और खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 दिन के लिए लखनऊ आएंगे। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ भी करेंगे। 18 अप्रैल को उनका ये लखनऊ का दौरा होगा। बिहार में देखिए दोस्तों 7,351 महिला टीचर्स का ट्रांसफर किया गया। बेगूसराय में गंगा नदी में डूबे 3 युवक, एक की जान भी चली गई। वहीं खबर है स्थानीय निकायों के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी बिहार पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार सरकार को 3 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश भी दिया। और बिहार के बीडीओ को मिलेंगे नए वाहन, दूसरे चरण में 300 प्रखंडों को मिलेगा लाभ। इधर देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई। 5 मई को सिविल सचिवालय में होगी ये बैठक। सीईटी एग्जाम समेत अन्य मुद्दों पर लेंगे फैसला। और हरियाणा सरकार ने हड़ताली कर्मचारियों को भी राहत दी। नहीं जाएगी संविदा कर्मियों की नौकरी, सैलरी कटेगी, नोटिफिकेशन भी जारी किया। हरियाणा सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को लेकर ये जारी ऑर्डर भी आप देख सकते हैं। वहीं देखिए हिमाचल के स्टूडेंट ने ग्रेवलिंग में जीता गोल्ड मेडल, हरियाणा प्रतिद्वंदी को फाइनल में हराया। और हरियाणा पुलिस में भी एससी ओबीसी के अधिकारियों की कमी है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राज्य में कानूनी मदद में 3rd नंबर पर आया हरियाणा स्टेट। और हरियाणा रोहतक में देश का नंबर 1 फुटवियर डिजाइन इंस्टीट्यूट भी बनाया गया। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने भूख हड़ताल भी की, आंदोलन की भी चेतावनी दी। हरियाणा हिसार में सरकारी टीचरों ने भी धरना दिया अपनी कुछ मांगों को लेकर। और इधर देखिए दोस्तों पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग में 25 तारीख तक पेंडिंग एप्लीकेशन का निपटारा हो जाएगा। वहीं पंजाब सरकार ने पल्लेदारों का कमीशन भी बढ़ाया। प्रत्येक बोरी के लिए मिलेंगे ₹2.64, 43 पैसे की बढ़ोतरी की है। और चंडीगढ़ के स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं चंडीगढ़ में पर्यटन केंद्रों की टिकट अब आप ऑनलाइन भी ले पाएंगे। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए सुविधाएं बढ़ेगी। हिमाचल शिमला में ईडी ऑफिस के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। वहीं गुजरात राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। 6ठे वेतन आयोग का डीए 6% और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का डीए भी 2% बढ़ चुका है। अप्रैल में मिलेगा एरियर भी। गुजरात सरकार की कैबिनेट बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ी खुशखबरी दी गई है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान बोर्ड का बड़ा फैसला, अब रीटोटलिंग के साथ मिलेगी रीचेकिंग की सुविधा भी। वहीं यूपी में पॉलिटेक्निक परीक्षा में बड़ा बदलाव किया गया। लखनऊ से लाइव होगी हर सेंटर पर नजर, हाईटेक सिस्टम लागू हुआ। इधर बिहार में बीपीएससी मेंस एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला। देखिए अब गणित और सांख्यिकी के साथ आप जीएस वाले पेपर में भी कैलकुलेटर साथ में ले जा पाएंगे। परीक्षार्थियों को ये राहत दी गई है। बिहार में सरकारी नौकरियों पर भी अपडेट आ रहा। 26,000 से ज्यादा वैकेंसीज हैं। 19,800 पदों पर तो कांस्टेबल में भर्ती निकली हुई है, जबकि 4,500 स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट 18 अप्रैल है। कल का मौका, तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग में भर्ती की अंतिम तारीख 26 मई रहेगी। इसके अलावा बिहार लोक सेवा आयोग में भी भर्ती निकली हुई है 1711 पदों पर। इसकी भी अंतिम तारीख 7 मई है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग में एक और 682 पदों पर भर्ती, इसकी लास्ट डेट 19 अप्रैल ही है। ठीक है, तो ये कुछ अभी वैकेंसी चल रही है बिहार स्टेट में। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश में भी लखनऊ में आज से होगी महिला रोडवेज कंडक्टरों की भर्ती। 5,000 को नौकरी मिलने वाली है। वहीं एक खुशखबरी देखिए 19,000 से ज्यादा पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई। अच्छा, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लास्ट डेट 1 दिन की ही बची है, तो इसको बढ़ाकर 25 तारीख कर दिया है। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप बिहार सरकार द्वारा जारी ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन भी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों, अमेरिका में कोर्ट ने भारतीय छात्र को निर्वासित करने से रोका। कहा कि ट्रंप प्रशासन नहीं कर सकता निर्वासन समेत कोई भी कानूनी कार्यवाही। चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह और मकर राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा और कन्या राशि वालों को भी मिल सकती है पुरानी परेशानी से राहत। कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में हमारे देश के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से किस फूड डिलीवरी कंपनी के साथ गिग एवं लॉजिस्टिक्स रोजगार अवसरों के लिए एक समझौता किया गया। कमेंट में लिखिए उस कंपनी का नाम। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डी
डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।